7 साल की उम्र में लगने वाला ज़ख़म आज तक फौजिया के साथ है। 31 साल इनकी उम्र हो चुकी है। तकरीबन 106 से ज़ायद इन्होंने ऑपरेशन करवा लिए हैं, लेकिन वो ऑपरेशन की हद तक ही रहे। फौजिया को उनसे कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। मेरे सामने आप फ़ाइलें देख सकते हैं, फ़ाइलें भरी पड़ी हैं कागज़ों से, लेकिन ये कागज़ों की हद तक ही रही। फौजिया की ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आई। वो ज़ख़म आज तक फौजिया के साथ है। मुझे जो हुक लगी थी वो बाजू के अंदर चली गई थी, 2 उंगलियां अंदर चली जाती थी, सुराख इतना बड़ा हो गया था, हड्डी भी कट गई थी। नहीं, बाजू नहीं काम करता। अब तो मैं रात को सो नहीं पाती, इतनी तकलीफ होती है, मैं सारी सारी रात जाके गुजार देती। हेपेटाइटिस मुझे है, शुगर मुझे, हार्ट पेशेंट मैं हूँ। कितनी बीमारियों का मैं इलाज करवाऊँ। मेरे वालिदैन बीमार हैं दोनों। अपनी दवाई का सोचूँ या उनकी दवाई का सोचूँ। मैं 2004 में गई थी डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास। उन्होंने कहा बच्चे ये कहाँ से आपने बीमारी लगवाई, ये तो कब्र तक साथ जाती है, ये तो ठीक नहीं होती है। हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना भी कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो काबिल है इस चीज़ का। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो देख रहे हैं वो भी एहतियात कीजिए करें। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान ज़फ़र। मेरे साथ फौजिया मौजूद हैं। फौजिया को 7 साल की उम्र में उनके हाथ पे एक लोहे की चीज़ लगी, जिसकी वजह से उनको एक ज़ख़म हुआ। वो ज़ख़म आज 31 साल की उम्र तक फौजिया के साथ है। ये ऐसा ज़ख़म है जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। 7 साल की उम्र में लगने वाला ज़ख़म आज तक फौजिया के साथ है। 31 साल इनकी उम्र हो चुकी है। तकरीबन 106 से ज़ायद इन्होंने ऑपरेशन करवा लिए हैं, लेकिन वो ऑपरेशन की हद तक ही रहे। फौजिया को उनसे कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। मेरे सामने आप फ़ाइलें देख सकते हैं, फ़ाइलें भरी पड़ी हैं कागज़ों से, लेकिन ये कागज़ों की हद तक ही रही। फौजिया की ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आई। वो ज़ख़म आज तक फौजिया के साथ है। ये कैसा एक ऐसा ज़ख़म था जिसका पूरे पाकिस्तान में कोई इलाज कर ही ना सका। कोई पाकिस्तान का एक ऐसा काबिल डॉक्टर नहीं था जो कि एक ज़ख़म को सही कर सकता, और वो ज़ख़म आज तक फौजिया के साथ है। बजाय कम होने के वो बढ़ता ही जा रहा है। फौजिया की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फौजिया से बात करेंगे और पूछेंगे कि फौजिया इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैरान हो गया हूँ ये सुन के कि 7 साल की उम्र में लगने वाला ज़ख़म 31 साल तक आपके साथ अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो क्या ऐसा मामला हुआ कि वो ज़ख़म ही नहीं सही होने को आ रहा? कौन सा ऐसा ज़ख़म है? मुझे जो हुक लगी थी वो बाजू के अंदर चली गई थी, 2 उंगलियां अंदर चली जाती थी, सुराख इतना बड़ा हो गया था, हड्डी भी कट गई थी, वेन मोटी कट गई थी, और डॉक्टर ने ना बस बाहर से पकड़ के इंजेक्शन टांके लगा दिए। 7 दिन के बाद उसने टांके खोले, कहता आप इसे हॉस्पिटल ले जाएं, नहीं तो इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। ये आप बात बता रही हैं 7 साल की उम्र में? 7 साल की उम्र में। उस वक्त अताई डॉक्टर थे? हाँ जी, अताई डॉक्टर है, डॉक्टर रियाज है, अभी भी उसका हॉस्पिटल अब उसने बनाया हुआ है। तो उसने कहा कि जी 7 दिन के बाद कहता 104, 105, 106 बुखार था, इससे नीचे बुखार ही नहीं आता था। तो एक बंदा बाजू पकड़ता था, फिर मैं चलती थी वाशरूम जाने के लिए। तो फिर कहता है इसे हॉस्पिटल ले जाने, तो इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। वो ब्लड अंदर ही अंदर जा के उसने मेरा जो नुकसान करना था वो तो एक दफ़ा हो गया। फिर अब्बू मेरे मेयो हॉस्पिटल में लेके गए हैं। मेयो हॉस्पिटल वालों ने एमरजेंसी में मेरे तकरीबन 50-60 इंजेक्शन लगाए हैं, जगह जगह पे बाजू पे सारे एरियो में लगा के उन्होंने ना बाजू ऊपर लटका दी और इमरजेंसी में मेरा ऑपरेशन किया। तो फिर उन्होंने ना यानी कि मुझे 3 दिन के बाद सारा ज़ख़म हड्डी साफ़ कर दी। ऑपरेशन करके उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। वापस भेजा तो 6 महीने लगे मेरा ज़ख़म भरने में। जब ज़ख़म भर गया तो 2 साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं वज़न उठाती थी तो मुझे बाजू को झटके लगते थे। मैंने अम्मी को कहना, अम्मी जी, अम्मी ने मुझे चावल लेने भेजा। अम्मी कह रही जाओ चावल लेके आओ 2 किलो। 2 किलो उठाए चावल तो मुझे झटके लगे हैं बाजू को। फिर मैं मेयो हॉस्पिटल में दोबारा गई। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, आपका वहम है। वापस आ गई। फिर मैंने 2-3 हॉस्पिटलों में इसी तरह दिखाया। उन्होंने कहा नहीं, वैसे वहम है आपका और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता था वो अंदर ही अंदर ज़ख़म दोबारा बन रहा है। फिर मुझे ना हमारा हमसाया एक मुझे फ़ातिमा मेमोरियल में लगा हुआ, मुझे फ़ातिमा मेमोरियल में लेके गया। उन्होंने डिप्लोमेट्रोल इंजेक्शन लगाया बाजू में। वो बाजू में इंजेक्शन लगाया तो फिर उसने कहा फिजियोथेरेपी करवाई। जैसे जैसे फिजियोथेरेपी करवाते थे वो ज़ख़म फूलता जा रहा था गुब्बारे की तरह। पहले शेखज़ाद वालों ने भी नहीं पकड़ा था। फिर जब फिजियोथेरेपी के दौरान उन्होंने मुझे वापस रेफ़र किया शेखज़ाद वालों ने, तो फिर उन्होंने ऑपरेट किया। 1 ऑपरेट किया, 2 किए, 4 किया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते अब तक ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ये क्या बीमारी है? फैब्रोमटोसिस है, सोडोमोनासिस से बोलते हैं, फैब्रोमटोसिस, एग्रेसिव फैब्रोमटोसिस। 2004 में गई थी डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास, शौकत खानम हॉस्पिटल में वो बैठते हैं। उन्होंने कहा था कि बच्चे ये वो सोडोमोनास के डॉक्टर है। उन्होंने कहा बच्चे ये कहाँ से आपने बीमारी लगवाई, ये तो कब्र तक साथ जाती है, ये तो ठीक नहीं होती है। एग्रेसिव फैब्रोमटोसिस है। तो आप फौजिया बताएं कि
आपने बताया कि इसका इलाज अब बाहर ही मुमकिन है, तो इलाज मुमकिन है। एक हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उन्होंने 7,000 पाउंड एक हफ्ते का मांगा था 2003 में। वो मैं ना अफोर्ड कर सकती थी क्योंकि मैंने 2 घर थे हमारे, हमने वो भी सेल कर दिए हैं। जोहो टाउन में था, इधर शदरा की तरफ पे था। मेरे अब्बू ने ये भी घर जो है ना, हम लोगों ने 10 लाख पे गिरवी दे दी है। ये भी छुड़ाना, आपको पता गिरवी पैसा हो गए तो देंगे ना हम लोग। तो जितना मेरे अब्बू से मुमकिन हुआ उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेच पूछ के मेरे इलाज पे लगाई है, तो अभी तक कुछ भी नहीं मुमकिन नहीं हुआ। फौजिया का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। जो साहिब इस्तात लोग हैं, अल्लाह ताला ने जिनको अता किया है, वो इनका इलाज करवाना चाहें या इनको कोई डोनेट करना चाहें पैसे, वो कर सकते हैं। अच्छा फौजिया, ये बताइए कि बाजू अब काम करता है आपका? नहीं, बाजू नहीं काम करता। अब तो मैं रात को सो नहीं पाती, इतनी तकलीफ़ होती है। मैं सारी सारी रात जाके गुजार देती हूँ, इतनी तकलीफ़ मुझे होती है सारी रात। दिन में मैं चल फिर लेती हूँ, गुजारा हो जाता है। रात को नहीं मेरा गुजारा होता, मैं सो नहीं पाती। मुझे इतनी तकलीफ़, मेरी सारी बाई साइड में मुझे तकलीफ़ होना शुरू हो गई अब तो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। फौजिया, हमारी नेक दिली तमन्नाएं आपके साथ हैं और हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारी उनसे भी बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है कि फौजिया के लिए कोई हेल्प कर सकते हैं तो करें। तकरीबन 24 साल से ये तकलीफ़ में मुब्तला है। और फौजिया, ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आपका जो बाजू का मसला था, उस पर स्किन लगाने के लिए आपकी टांग से भी स्किन ली गई थी? मेरी टांगों से स्किन लेते हैं, बाजू पे लगाते हैं। अब टांग का ज़ख़म भी ख़राब है मेरी का, टांग पे भी ज़ख़म तकरीबन 2017 से लेके अब तक है। मैं जिस तरह तकलीफ़ में हूँ ना, ये मेरा अल्लाह जानता है, ये मैं जानती हूँ। ये कोई नहीं मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकता। मुझे शुगर हो गई है, 7 हेपेटाइटिस मुझे है, शुगर मुझे, 8 पेशेंट मैं हूँ। कितनी बीमारियों का मैं इलाज करवाऊँ? मेरे वालिदैन बीमार हैं दोनों। अपनी दवाई का सोचूँ या उनकी दवाई का सोचूँ? अबू मेरे फारिग है, 5 साल हो गए हैं, ना रिटायरमेंट मिली है ना पेंशन मिली है। वज़ीर आज़म इमरान खान से भी बड़ी अपील है कि इनका हुकूमती सतह पे इलाज करवाया जाए, क्योंकि ये 24 साल से एक ज़ख़म को अपने साथ लेके चल रही हैं। बजाय इसके कि वो सही हो, वो बढ़ता ही जा रहा है और तकलीफ़ इनकी बढ़ती जा रही है। ये तमाम जो मेरे सामने आप देख रहे हैं फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, ये कागज़ों की हद तक ही महदूद रह गई हैं। इलाज ना हुआ तो इलाज ही ना हुआ और इनकी जो तकलीफ़ है उसका कोई मदावा ना हो सका। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की होनी चाहिए। इनको ज़ख़म, शुरू में लगने वाला ज़ख़म जो था वो डॉक्टरों की गफलत की वजह से इनको आज तक मिला है और इनके साथ साथ चल रहा है। उस डॉक्टर को तो पता नहीं जिसने इनका इलाज किया था। हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना भी कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो काबिल है इस चीज़ का। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो देख रहे हैं वो भी एहतियात कीजिए करें। और जो फौजिया की स्टोरी है वो मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ़ दे थी, क्योंकि 24 साल से एक बंदा वो ज़ख़म लेके फिर रहा है जिसका इलाज मुमकिन हो सकता था, लेकिन उसको वो तकलीफ़ पूरी ज़िंदगी के लिए दे दी गई है और वो अभी तक उसके साथ चल रही हैं। लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे अल्लाह ताला के ऐसे नेक बंदे अभी भी मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं। इनको दिल खोल कर डोनेट करें और हुकूमती सतह पर जितने डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हस्पताल में, उन सब से मुखातिब हूँ कि ये एक आपके लिए चैलेंज होना चाहिए कि एक ऐसा ज़ख़म जो कि इसका इलाज मुमकिन था लेकिन इलाज नहीं हो सका, फौजिया को इस तकलीफ़ से निकालना हमारा मकसद है और कोशिश करेंगे हम आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और जो मीडिया के हज़रात भी जो देख रहे हैं, अगर उनको भी इसके बारे में अगर कोई इन्होंने इनसे बात करनी हो तो वो कर सकते हैं। कोई डोनेशन वगैरह के सिलसिले में अगर इनको लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। फौजिया का नंबर हमारी स्क्रीन में मौजूद है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।